Hello, my fabulous viewers, and welcome back to the tarot reading. Now, this is a general love reading for the sign of Taurus from 15th to 31st of March. Now, please remember it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates with you and leave the rest. Here, I am going to tell you about your feelings, your person's feelings, challenge, and what action they are going to take. So, now let's begin. What are the feelings of Taurus collective? Taurus के लोगों की क्या feelings है? Okay, King of Swords in the reverse, and bottom of the deck is the Nine of Swords, the High Priestess in the reverse, and the Six of Pentacles. तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि टॉरस आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है. ये कोई पर्सन भी हो सकता है. किंग ऑफ सॉर्ड्स, वी विल क्लैरिफाई एंड सी कि आपको इस पर्सन को लेके क्यों आपको एंग्जाइटी है. यहाँ पे दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक को लेकर के एंग्जाइटी है. कुछ चीज़ें आप लॉजिकल, आपकी लाइफ में लॉजिकल नहीं है, इस समय ठीक नहीं है. सो वी विल क्लैरिफाई एंड सी. सो नाउ लेट्स सी. प्लीज़ क्लैरिफाई द किंग ऑफ सॉर्ड्स for Taurus. Okay, King of Swords is clarified by the Eight of Cups, by the Ten of Cups upright, and by the Hierophant in the reverse. So यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है टॉरस कि आप इसलिए ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आप किसी रिश्ते से वॉक अवे कर चुके हैं या कोई दूसरा पर्सन वॉक अवे कर चुका है. ये शादी भी हो सकती है, शादी जैसा रिश्ता हो सकता है, या आप दोनों शादीशुदा हो सकते हैं. इस रिश्ते में आप दोनों ने बहुत अच्छे पल बिताए. आप लोग एक दूसरे के लिए फैमिली मेम्बर की तरह थे और आप लोगों ने आपको काफ़ी इमोशनल फुलफिलमेंट था बिकॉज 10 ऑफ कप्स इज़ हियर. सो आप लोग बहुत एक दूसरे के साथ खुश थे. लेकिन अभी ऐसा लगता है कि आप लोगों ने आपने आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया, या आप लोग टच में नहीं है बिल्कुल भी. सो दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग वेरी वेरी एंक्शियस. आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत स्ट्रेस है इस बात को लेके कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है. क्योंकि आपको फ़िलहाल तो आप इससे दूर ही हैं, आपने अपनी दूरी बना ली है इस रिश्ते से. सो वी विल सी वाई, व्हाट इज़ द चैलेंज. नाउ लेट्स डू योर पर्सन्स फीलिंग्स. What are the feelings of Taurus person? What are the feelings of Taurus person? My love team. Taurus का person क्या feel कर रहा है? Knight of Swords, lot of Swords card. Swords card बहुत है यहाँ पे. Bottom of the deck you have the Tower in the reverse, the Empress in the reverse, and the King of Wands in the reverse. तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में है टावर मोमेंट. आप लोग जो चीज़ व्हाट यू कांट सी कमिंग इस टावर इन द रिवर्स का मतलब है कि आप लोग एक दूसरे से टावर मोमेंट अवॉइड करना चाहते हैं, यानी किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना चाहते हैं, शेकअप अवॉइड करना चाहते हैं. और आपके पर्सन की करंट फीलिंग है नाइट ऑफ सॉर्ड्स. तो वो आपके पर्सन कुछ एक्शन लेना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के. और वी विल क्लैरिफाई एंड सी. प्लीज़ क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. या आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है. ओके, माय गॉड, अगेन यू हैव गॉट द 4 of Pentacles in the reverse, you've got the Knight of Swords upright, and you have got the 10 of Wands. Knight of Swords twice, so this is not a coincidence. Knight of Swords यहाँ पे भी है, Knight of Swords यहाँ पे भी है. ओके, और टॉरस ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं और वो आपसे आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं? दे वांट टू कम्युनिकेट कि अबाउट योर ब्रेकअप. और क्योंकि ये सिचुएशन इनको बहुत हेवी महसूस हो रही है, इनको लगता है बहुत बोझ कैरी कर रहे हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करनी, बहुत सारे इश्यूज़ आपसे क्लियर करने हैं. और वो ये चाहते हैं कि एक बार आपसे आखिरी बार बात करके इस सिचुएशन को पूर्ण विराम देना है कि नहीं देना है, और या फिर इस सिचुएशन को आप लोगों को वापस रिश्ते में आना है कि नहीं आना है. सो बिकॉज उनके ऊपर काफ़ी वो बोझ महसूस कर रहे हैं. एंड उनको ऐसा लगता है कि उनको ये इश्यूज़ पहले क्लियर कर लेना चाहिए इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर
they want to be in the relationship or not. For one last time they want to clarify things with you, और वो बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं. Now what is the challenge you are facing? What is the challenge of Taurus Collective? What is the challenge of Taurus Collective? Okay, so the challenge is the 5 of Pentacles in the reverse. Bottom of the deck, 3 of Swords in the reverse, the Queen of Pentacles in the reverse, and the Queen of Wands in the reverse. Okay, तो आप लोगों के बीच में 5 of Pentacles in the reverse है, यानी कि आप लोगों ने एक दूसरे को इस समय छोड़ रखा है. आप लोग आप लोग एक दूसरे से अलग हैं, आप लोग बातचीत भी नहीं कर रहे हैं. तो यही आप लोगों का चैलेंज है, बिकॉज यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं. मे बी योर पार्टनर इज़ मिसिंग यू एंड यू आर ऑल्सो मिसिंग योर पर्सन. तो दिस इज़ योर चैलेंज. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई द 5 of Pentacles. आप लोग वाई 5 of Pentacles इज द चैलेंज? माय लव टी, प्लीज क्लैरिफाई द 5 of Pentacles. My God, you have got the 2 tens, 10 of Pentacles in the reverse, 10 of Swords upright, and by the by the 2 of Swords. तो यहाँ पे तो चैलेंज आप लोगों का ये है कि ये रिश्ता बहुत ही पुराना था, बहुत गहरा था और बहुत टाइम से चल रहा था, मे बी 10 years, लेकिन इसकी बहुत ही पेनफुल एंडिंग हो गई. कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ जिसके कारण ये देखिए ये पर्सन घायल पड़ा हुआ है, एंड कहीं ना कहीं किसी ने किसी को धोखा दिया है. बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत कहा सुनी के बाद एंडिंग हुई. आप दोनों बहुत ही हर्ट हुए रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर एक तूफान चल रहा है. आप लोग कन्फ्यूजन में है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए. और you 2 of Swords, you have to make a decision कि what you should do. That is why I think your person wants to talk to you, और they are keeping an eye on you, they are keeping a watch on you. वो सोशल मीडिया पे आपको ट्रैक कर रहे हैं एंड या फिर नज़र रख रहे हैं. दिस इज़ व्हाट देयर चैलेंजेस. नाउ लेट्स क्लैरिफाई कि what action they are going to take. What action will the person of the Taurus going to take? What is the action they are going to take? 2 of Wands. 2 of Wands upright, bottom of the deck, the Page of Swords, the Page of Wands, and the Hanged Man in the reverse. So action में तो 2 of Wands दिख रहा है, यानी कि ये कोई एक्शन नहीं लेंगे. इनको चॉइस करनी है. They have to choose a path. अभी आप लोग सेपरेशन में हैं, तो लेट्स सी व्हाट. प्लीज़ क्लैरिफाई द 2 of Wands upright for Taurus. Cards are repeating themselves. 9 of Cups in the reverse, upright here. Okay, you've got the Devil in the reverse, the 2 of Wands again, and the 7 of Wands upright. 2 of Wands here, 2 of Wands is also here. So ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लेंगे, बिकॉज पहली बात तो ये कि वो इस बात आने वाले टाइम में वो ये ऑब्सेशन कि उनको अभी तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि बात करनी है, बट ऐसा लगता है ही इज़ वेरी हैप्पी. ही इज़ अ लिटिल सेल्फिश पर्सन. ही इज़ हैप्पी ऑन हिज ओन. अपने आप में खुश है, वो अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, और ही हैज़ टू चूज़ 2 paths. एक पाथ है कि या तो वो इस अनहेल्दी सिचुएशन, यानी कि हो सकता है कि कोई आप लोग अनहेल्दी सिचुएशन में हो, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, या आप लोग देयर आर कंट्रोल इश्यूज़, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सेक्स एडिक्शन और सम सॉर्ट ऑफ अल्कोहल एडिक्शन, कुछ भी ऐसी गलत आदतें हो सकती. तो इज़ गॉट 2 choice. आइदर ही हैज़ टू एंड दिस टॉक्सिक सिचुएशन. आप लोगों के बीच में जो टॉक्सिक सिचुएशन है, या तो वो उसको एंड करें, या फिर वो इस सिचुएशन को लेट गो करें, यानी कि फिर आपको उनसे कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं. तो फिलहाल तो ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक एक्शन. ही इज़ ओनली गोइंग टू थिंक दैट what choice he has to make. क्या वो इस सिचुएशन को, टॉक्सिक सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं या नहीं, या फिर वो इस ब्लॉकेज को हटा दें और आपसे बातचीत करें. सो ही हैज़ टू चूज़ 2 paths. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. What is the guidance for Taurus people? Okay,
Taurus, the guidance is the Three of Cups upright, then you have got the Six of Swords upright, and you've got the Seven of Pentacles upright. So आपके लिए गाइडेंस ये टॉरस कि आप पहले ठीक से एनालाइज करें सिचुएशन को, एग्जामिन करें सिचुएशन को कि क्या आप रिकनसाइल करना चाहते हैं या आप मूव ऑन करना चाहते हैं, यानी कि आप दूरियां बना के दूर ही रहना चाहते हैं, यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम दिस टॉक्सिक सिचुएशन, या फिर आप रिकनसाइल करना चाहते हैं। उसके लिए आपको एनालाइज और वेट करने की ज़रूरत है, वेट एंड वॉच की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या ये सिचुएशन आपकी आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, क्या ये आपके आईएस रूट के लिए है कि नहीं, क्या ये आपके लिए बेनिफिट आपको करेगी अगर आप इनसे रिश्ता रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, ये आपको बेनिफिट करेगी। क्या इनसे दूरी बना के रखना ही ठीक है, क्योंकि सिचुएशन में काफ़ी टॉक्सिसिटी है और आप काफ़ी इमोशनल हैं इस रिश्ते को लेकर के। सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू मूव अवे और वेदर दिस सिचुएशन इज़ हेल्दी फॉर यू और नॉट, और वेदर यू वांट टू रिकनसाइल। सो द थिंग इज़ कि इसके लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप ठीक से एग्जामिन करें, ठीक से एनालाइज करें, रीवैल्यूएट करें क्या प्रॉस है, क्या कौन सा है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा, और उसके बाद डिसीजन लें। So this is what I have for you. If it helped, please hit the like button. Till then, see you next time. Bye bye.